आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सायरा अफ़गान हूँ। मैं ज़च्चा बच्चा की कंसल्टेंट हूँ और इसको कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। और मैं दो सेंटर्स में बैठती हूँ। एक कुलसूम इंटरनेशनल में मेरे टाइमिंग्स हैं 2 o'clock से 5 o'clock तक शाम के, और दूसरा इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल में बैठती हूँ फ्रॉम 5 PM टिल 7 PM। और यहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ एज कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे। आज हम बात करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे मरीज़ के बहुत किस्म के सवाल होते हैं और वो जानना चाहते हैं। हमारा टॉपिक है कि हम प्रेगनेंसी का बेस्ट टाइम कंसेप्शन का क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद जब आपका एग निकलता है, औरत का एग या जो अंडा है उसके निकलने का क्या टाइम होता है और उसकी क्या अलामात होती हैं, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद अक्सर हमारे मरीज़ों का ये क्वेश्चन होता है कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल करने का क्या अख्तियार हमारे अंदर भी है कि हम कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करें जिससे बेटा या बेटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। और फिर हमारे मरीज़ हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या अगर प्रेगनेंसी आपने जेंडर सिलेक्शन किया नहीं है लेकिन आपकी अगर प्रेगनेंसी चल रही है तो हमें कैसे पता चले कि बेटा है या बेटी है। अल्ट्रासाउंड के अलावा कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कोई ऐसी अलामात होती हैं जिससे पता चले कि बेटा है या बेटी। तो हम अब शुरू वाला पॉइंट ले लेते हैं कि फ़र्टाइल पीरियड क्या होता है। फ़र्टाइल पीरियड वो टाइम होता है एक औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जिसमें हमल होने का चांस हमसे ज़्यादा होता है। और वो टाइम वो होता है कि जब एक औरत का एग निकलता है। नॉर्मली हमारी औरतों का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसकी एक लेंथ होती है। वो लेंथ शुरू होती है कि पहले दिन ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल से नेक्स्ट साइकिल का फर्स्ट डे वो एक लेंथ होती है जो नॉर्मली हर औरत की डिफरेंट होती है। तो वो होता इस तरह है कि आपकी नॉर्मल रेंज है 28 डेज से लेकर 35 डेज तक। तो हर औरत का एग निकलने का टाइम डिफरेंट होता है। हमारे पास बच्चियों के पास ऐप्स होती हैं, वो उन ऐप्स में जो है वो अपना डेट लगा के और ओव्यूलेशन टाइम देख लेती हैं, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। वो जब तक आपको अपने साइकिल की लेंथ मोस्ट प्रोबेबल मैक्सिमम टाइम्स जितने साइकिल की लेंथ उनकी होती है उसके हिसाब से आपका एक दिन बनता है जिसमें आपका एग बनता है। तो वो हम पेशेंट को बताते हैं कि कौन सा टाइम है जो आपका फर्टाइल पीरियड है। और उसके दौरान अगर मियाँ बीवी आपस में कांटेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। दूसरा, जेंडर सिलेक्शन आजकल लोग चाहते हैं कि क्योंकि लोग बच्चे कम पैदा करना चाहते हैं और वो अपनी फैमिलीज़ को जो है अपने तरीके से प्लान करते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि बेटी हो गई है या बेटी अगर नहीं है उनके पास तो वो चाहते हैं बेटी हो जाए, तो उसका क्या तरीका होगा, या अगर बेटा नहीं है तो बेटे के लिए क्या। तो उसके लिए भी एक तो हम लोगों को पता है कि हम IVF सेंटर्स में जाते हैं, लेकिन उन पे जाने के अलावा भी आप क्लिनिकली कुछ औरत में या मर्द में कुछ ऐसी हम चीज़ें एडवाइस करते हैं जिसमें लड़का जो है वो बेटा पैदा करने की ताकत ज़्यादा रख सकता है और लड़की जो है वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किस टाइम पे अपने खावन से कांटेक्ट करे और किस तरह करे ताकि उसका बेटा पैदा होने का चांस बहुत ज़्यादा हो। ये आप लोगों को पता होगा कि लड़का जो होता है मेल, उसके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटी या बेटा पैदा करने के लिए, क्योंकि लड़की के पास एक्स वाला सेक्स सेल होता है और जो लड़का होता है उसके पास एक्स भी होता है और वाई भी होता है। अगर वाई ने फीमेल के एक्स से मिलना है तो बेटा पैदा होता है और अगर एक्स ने मिलना है तो बेटी पैदा होती है। तो वो टाइम हम कर सकते हैं, लड़की को बता सकते हैं कि आपके जिस्म में कौन कौन सी अलामात आएंगी, तो आपने अपने खावन से मिलना है और क्या चीज़ें आपने खानी हैं कि जो बेटी के पैदा करने को हेल्प करेंगी, और आपने क्लिनिकली क्या करना है जिसकी वजह से आपका चांस बेटी पैदा करने का ज़्यादा होगा या इसी तरह से बेटा पैदा करने का ज़्यादा होगा। और ये जो क्लिनिकल तरीके होते हैं जिसमें नॉन इन्वेसिव तरीके से हम पेशेंट की एजुकेशन करते हैं जेंडर सिलेक्शन की, उसमें भी 99.5% सक्सेस रेट है जिसके अंदर बेटा या बेटी आप ख़ुद सेलेक्ट कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू IVF सेंटर्स। दूसरा तरीका ये होता है कि IVF सेंटर्स में आपके साथ क्या होता है, वहाँ पे आप लड़की का एग कंट्रोल्ड तरीके से बनाते हैं क्योंकि वो एक्स होता है
और मेल का सीमन लेकर और उसमें से जो बाय क्रोमोसोम वाले स्पर्म्स होते हैं उनको आपने यूनाइट करना होता है और आपने एक एम्ब्रियो बनाना होता है। नॉर्मली वो लोग 5-6 एम्ब्रियो बनाते हैं, इसमें बड़ी कॉस्ट आती है और एम्ब्रियोज़ बना के वो फ्रीज़ कर देते हैं और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं औरत के यूट्रस के अंदर और इसी तरह फिर उसको फॉलो करते हैं कि उस औरत ने कुछ हार्मोन्स देकर वो उनको चलाते हैं और इस तरह वो फिर प्रेगनेंसी चल जाती है तो ट्विन्स हो जाते हैं। अगर नहीं चल पाती तो अगर एक एम्ब्रियो बीच में से ज़ाया हो जाएगा तो एक एम्ब्रियो चल पड़ता है, उसमें भी जेंडर सिलेक्शन होती है। उसके बाद बहुत सवाल पूछते हैं लोग कि अगर बेटा होगा तो क्लिनिकली पता चलता है कि बेटा है या बेटी है, तो ये नहीं पता चलता। ये मैं आपको समझा दूं कि बेटा और बेटी का डिफरेंस नहीं पता चलता। ये हमारी बड़ी बूढ़ियाँ होती थी पहले, वो कहती थी कि बेटा हो तो पेट का शेप ऐसा होता है, औरत इस तरह फील करती है, उस तरह फील करती है। लेकिन साइंस में हम लोगों को इन चीज़ों का इतना नहीं पता, हम तो अल्ट्रासाउंड करके बता देते हैं और वो भी नॉर्मली 20 वीक्स के बाद ही पता चलता है, क्योंकि बेटे और बेटी का जो सेक्स होता है वो बहुत छोटा होता है। तो अगर बेटा भी हो और आपने 6-7 वीक्स पे पूछेंगे या आप 10 वीक्स पे पूछेंगे, अगर 20 वीक्स पे पूछेंगे, कभी कभी 20 वीक्स पे भी बेटा जो होता है वो बेटी जैसा ही लगता है। तो फिर डॉक्टर भी नहीं बता सकता इस स्टेज पे ज़्यादा अच्छी तरीके से कि आपका बेटा होगा या बेटी। तो हम डॉक्टर्स तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड करके ही बता सकते हैं और कोई ऐसे सिम्टम्स या अलामात नहीं होती मरीज़ में जो उनको ये बता सकें कि आपका बेटा होगा या बेटी। तो इसके साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है, जिसमें हमने फर्टाइल पीरियड, जेंडर सिलेक्शन क्लिनिकली और इन्वेसिव तरीक़ों से और सिम्टम्स या साइंस या अलामात ऑफ अ बेबी गर्ल और अ बॉय डिस्कस कर ली है। बाकी डिटेल्स में आप लोग मुझसे मिल सकते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ओलाडॉक के थ्रू भी। ये एक ओलाडॉक के थ्रू उन लोगों को वो आप लोगों को हेल्प करेंगे कि आप मेरी अपॉइंटमेंट लें। दोपहर के 2 से 5 बजे तक कुलसूम इंटरनेशनल में बैठती हूँ और एज अ गायनोकोलॉजिस्ट, और बाकी टाइम 5 से लेकर 7 बजे तक मैं इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल, जिसको फातिमा क्लिनिक भी कहते हैं, मेलेडी के अंदर, यहाँ बैठती हूँ। तो इंशाल्लाह अगर आपका मुझसे मुलाकात करने का दिल हो तो आप ओलाडॉक से या आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिलें। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।